भक्तों, स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त लंकापति रावण को यह रहस्य बताया था कि यदि कोई व्यक्ति 14 मार्च पूर्णिमा तिथि यानी होली के दिन एक विशेष देव वृक्ष को चुपचाप स्पर्श करके एक मंत्र का जाप करे तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, धन संपत्ति इतनी आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो इस वर्ष 2025 में 14 मार्च को यह उपाय करके देख सकते हैं। भक्तों, इस साल की होली अत्यंत खास और चमत्कारी होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम उन वृक्षों के बारे में बात करेंगे जिनमें होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है। यह वृक्ष आपके घर के आसपास भी आसानी से मिल सकते हैं। स्वयं महादेव ने रावण को बताया था कि जो व्यक्ति सही समय, सही मुहूर्त और सही विधि से इस वृक्ष को छूकर चुपचाप चला जाएगा, उसके घर में भगवान विष्णु का वास होगा। उसके जीवन की गरीबी, दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे और भाग्य प्रबल हो जाएगा। धन दौलत स्वतः ही उसके पीछे पीछे आएगी। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी और लाभ मिल सके। यदि आपने वीडियो को अधूरा देखा या टुकड़ों में देखा तो आप इस विशेष अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे और वर्ष भर परेशान रह सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन चमत्कारी पेड़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से गरीबी समाप्त हो सकती है। माता लक्ष्मी की कृपा से आप धनवान बन सकते हैं। यदि 14 मार्च होली के दिन कुछ विशेष पेड़ों को स्पर्श किया जाए तो यह उपाय बेहद प्रभावी साबित हो सकता है। पूज्य गुरुजी ने भी अपनी राधा रानी की कथा में इस उपाय का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि यदि आप वर्ष भर पूजा पाठ, टोटके और उपाय करने के बावजूद कोई लाभ नहीं पा सके तो यह एक रामबाण उपाय आपके लिए है। इस वर्ष 14 मार्च की होली एक दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है। इस दिन आकाश लालिमाले होगा और यह संयोग पूरे 144 वर्षों बाद बन रहा है। इतना ही नहीं, 2025 की होली महाकुंभ में पड़ रही है जो इसे और अधिक विशेष बनाती है। महाकुंभ में आए साधु संतों ने भी उन विशेष वृक्षों के बारे में बताया है जिनका स्पर्श मात्र आपके जीवन की गरीबी और कष्टों को दूर कर सकता है। यदि आप बताए गए सही समय और शुभ मुहूर्त में इन पेड़ों को छू लेते हैं तो यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। उन्नति के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा क्योंकि इन विशेष वृक्षों को छूने से स्वयं तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए यदि आप 14 मार्च को होली के दिन इस उपाय को अपना लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। यह अवसर बहुत दुर्लभ है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने चैनल अलौकिक कहानियां को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हैं। अब हम जानते हैं कि वे 3 प्रमुख वृक्ष कौन से हैं जिन्हें 14 मार्च होली के दिन स्पर्श करना चाहिए। यह वृक्ष न केवल आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी, दुख और कष्टों को भी दूर कर देते हैं। इसीलिए मैं चाहूं कि आप सभी 14 मार्च होली के दिन इन वृक्षों की पूजा करें और इन्हें छुएं क्योंकि इस दिन इनकी पूजा करने से अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। अब भक्तों, हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन कौन से हैं जिन्हें स्पर्श करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता समाप्त होती है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे विशेष रूप से पूजा में प्रयोग किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है और शिवलिंग पर इन्हें अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। बेल का वृक्ष शिव उपासना में पवित्र माना गया है और इसके पत्तों का धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप है और इसे नवदुर्गा का प्रतीक भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ में गिरिजा देवी, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणी, फलों में कात्यायनी और फूलों में गौरी का वास होता है। पूरे वृक्ष में माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह वृक्ष कई देवी देवताओं का प्रतीक माना गया है और इसीलिए इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व
वह पूर्ण माना जाता है। अगर आप संध्या के समय शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो इससे व्यक्ति धनवान, बुद्धिमान और पराक्रमी बनता है। मान्यता है कि इस वृक्ष का स्पर्श करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन इसे छूने से पहले एक विशेष मंत्र बोलना आवश्यक है। दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पापनाशम अघोर पाप सहार। एक बिल्वम शिवार्पणम मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव को अर्पित किया गया एक भी बेलपत्र बड़े से बड़े पापों का नाश कर सकता है। इसलिए 14 मार्च होली के दिन बेल वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना कहें और फिर बिना पीछे मुड़े चुपचाप वापस आ जाएं। यकीन मानिए आपके सभी दुख, कष्ट और पाप समाप्त हो जाएंगे और धन, सुख और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। यह उपाय न केवल आपकी परेशानियों को दूर करेगा बल्कि आपके जीवन में नई खुशियों का आगमन भी कराएगा। भक्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में माता जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं माता जगदम्बा का प्रतीक माना जाता है और इस पर माता साक्षात विराजमान रहती हैं। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। भक्तों, अब हम अगले वृक्ष की बात करेंगे जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान कमजोरी महसूस हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप 14 मार्च होली के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इस वृक्ष के नीचे 14 मार्च होली के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृ दोष, गृह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो। कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय मंगलवार के दिन या होली के दिन जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी इच्छा है तो इन 3 वृक्षों से जुड़े उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। 14 मार्च होली के दिन इन उपायों को जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अब हम आपको उस अगले चमत्कारी वृक्ष के बारे में बता रहे हैं जिसे आपको 14 मार्च होली के दिन छूकर आना है। यह विशेष वृक्ष है वटवृक्ष। वटवृक्ष हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। खास तौर पर महिलाओं के लिए इसका विशेष महत्व है। यह समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक है। वट वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। इसलिए होली के दिन इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन वट वृक्ष की पूजा करते हैं और उसके नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो यह बहुत शुभ फल देता है। इस वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करने से जीवन में खुशहाली आती है। इसकी जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के दौरान वट वृक्ष की शाखाओं और तने को भी प्रणाम करना चाहिए क्योंकि यह जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। इसके पत्ते भी भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए वट के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अब अगला देव वृक्ष जिसे होली के दिन आपको छूकर आना है वह है आम का पेड़। आम का वृक्ष भी हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। इसकी पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्राप्त होता है। होली के दिन इस पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें और भगवान शिव का ध्यान करें। आम के पत्तों को शिवलिंग पर
अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आम का पेड़ सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए इसे शिव पूजा में विशेष रूप से उपयोग करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और उन्नति आती है। तो भक्तों 14 मार्च को इन विशेष वृक्षों का स्पर्श करें और सच्चे मन से अपनी मनोकामना व्यक्त करें। माता लक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा जरूर होगी। भक्तों, यह जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। ज्ञानवर्धक टेल्स इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। जय श्री राम।